यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनंत योजना का प्रकट होना है। उनका आगमन आत्मिक रूप से पापी मानव जाति को उद्धार, ज्योति और अनंत जीवन प्रदान करते हेतु था, ताकि खोई हुई आत्माओं को परमेश्वर के साथ पुनः मेल कराया जाए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। यीशु का आने का मूल उद्देश्य था खोए हुए पाप में गिरे हुए मनुष्य को ढूंढना और उन्हें पुनः परमेश्वर के साथ मेल कराना। आत्मिक रूप से देखा जाए तो हर मनुष्य जो पाप में गिर गया है वह परमेश्वर से अलग हो गया है। यीशु इस अलग होना मिटाने और मनुष्य को फिर से परमेश्वर के परिवार में लाने आए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। इस वचन में परमेश्वर की प्रेम पूर्ण योजना प्रकट होती है। आत्मिक रूप से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य केवल शारीरिक रूप से जीवित रहकर संतुष्ट नहीं हो सकता। अनंत जीवन अर्थात परमेश्वर के साथ एकता यीशु के माध्यम से ही संभव है। यीशु इस अनंत जीवन को मनुष्य तक पहुंचाने का माध्यम बने। इसीलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। रोमियो 5:12। यह वचन स्पष्ट करता है कि आदम के द्वारा पाप ने प्रवेश किया और सभी मनुष्य को पाप का भागी बना दिया। आत्मिक दृष्टि से मनुष्य आत्मा से मरा हुआ था, अर्थात परमेश्वर से कटा हुआ था। यीशु इसीलिए आए कि वह उस पाप का समाधान बने, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। रोमियो 5:19। यीशु का जीवन और उसकी आज्ञाकारिता, क्रूस तक की आज्ञाकारिता मनुष्य के लिए धार्मिकता का कारण बनी। आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यीशु के द्वारा अब हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए गए हैं। यह कार्य मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता था, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उसकी ताड़ना हुई और हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। यशाया 53:5। यह भविष्यवाणी आत्मिक रूप से उस क्रूस की ओर संकेत करती है जो प्रेम, बलिदान और उद्धार का प्रतीक है। यीशु का शरीर कुचला गया ताकि हमारे आत्मिक घाव भर सके। उन्होंने आत्मा के स्तर पर वह बोझ उठाया जो हमारे पापों के कारण उत्पन्न हुआ था, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा। यूहन्ना 1:14। यीशु का आना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन गया ताकि वह मनुष्य को छुड़ा सके। आत्मिक रूप से यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने स्वयं को मनुष्य के समान बना लिया ताकि वह उसके दुख, पीड़ा और सीमाओं को अनुभव कर सके, और वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। मत्ती 1:21। यीशु का नाम ही उद्धार करता है। आत्मिक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि उद्धार का मतलब केवल नरक से बचना नहीं, बल्कि पाप के शासन से स्वतंत्रता, आत्मिक अंधकार से प्रकाश में आना और एक नया जीवन प्राप्त करना है। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो मृत्यु के देश और छाया में रहते थे उन पर उजियाला चमका। मत्ती 4:16। यीशु
उस आत्मिक प्रकाश के रूप में आए जो अंधकार अर्थात पाप, भ्रम और अविश्वास को दूर करने आया। आत्मिक रूप से यह प्रकाश सत्य है जो हमारे हृदय को बदलता है और जीवन की दिशा देता है। मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता है वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। यीशु आत्मिक ज्योति है। उनका आना अज्ञानता और आत्मिक मृत्यु की रात को समाप्त करना था। जो उस ज्योति में चलता है वह अब भटकता नहीं बल्कि सत्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया कि वह शैतान के कामों को नाश करे। 1 यूहन्ना 3:8। यीशु का मिशन केवल पाप से छुटकारा देना नहीं था बल्कि शैतान के समस्त कार्यों को नष्ट करना था। धोखा, डर, बंधन, बीमारी, मृत्यु। आत्मिक रूप से यह हमें आश्वासित करता है कि हमें अब किसी बंधन में रहने की आवश्यकता नहीं है। मसीह में स्वतंत्रता है। मसीह ले आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यूहन्ना 10:10। यीशु जीवन देने आए, न केवल सांस लेने वाला जीवन बल्कि वह आत्मिक जीवन जो परमेश्वर के साथ जीवंत संबंध में फलता फूलता है। बहुतायत का अर्थ है भरपूर आत्मिक आनंद, शांति, प्रेम और उद्देश्य। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमको पुत्रत्व मिल जाए। गलातियों 4:4-5। यीशु का आना संयोग नहीं था, वह एक निर्धारित समय पर हुआ। आत्मिक दृष्टि में इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर ने एक नया युग आरंभ किया जहां अब हम केवल सृष्टि नहीं बल्कि परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु उद्धार के लिए ठहराया है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:9। यीशु का आना परमेश्वर के क्रोध से मुक्ति का माध्यम बना। आत्मिक रूप से यह इंगित करता है कि मसीह ने हमें दंड से नहीं प्रेम से खींचा ताकि हम उद्धार के वारिस बन सके और उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इफिसियों 2:18। यीशु का आना हमें केवल क्षमा ही नहीं देता बल्कि परमेश्वर तक सीधी पहुंच देता है। आत्मिक रूप से यह अत्यंत मूल्यवान है। अब कोई दीवार नहीं, कोई रुकावट नहीं, हम आत्मा में परमेश्वर के समीप आ सकते हैं, क्योंकि और कोई नाम नहीं जो मनुष्य का उद्धार के लिए दिया गया हो, केवल यीशु मसीह का नाम। प्रेरितों के काम 4:12। यीशु का आना एकमात्र आत्मिक मार्ग को खोलने के लिए था। जीवन का मार्ग, सत्य का मार्ग और परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। आत्मिक रूप से कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल वही मार्ग है। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना आत्मिक रूप से संपूर्ण मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत था। उनका जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान केवल एक ऐतिहासिक कर्म नहीं बल्कि एक आत्मिक पुनर्स्थापना की योजना थी जो पाप से नष्ट हो गई, आत्मा को नया जीवन प्रदान करती है। यीशु के आने से हमें अनुग्रह, सच्चाई, ज्योति, धार, चंगाई, स्वतंत्रता और परमेश्वर से संबंध मिला। यीशु के बिना हम केवल सांस ले रहे जीव होते, लेकिन उनके साथ हम आत्मिक रूप से जीवित, जागरूक, प्रेम से भरे और अनंत भविष्य की आशा रखने वाले बन जाते हैं। यही कारण है कि यीशु का आगमन इतिहास की सबसे महान और आत्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण घटना है। प्रिय जनों, आज भी यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं।
अपने हृदय का द्वार खोलिए, क्योंकि उसी में सच्चा उद्धार, शांति और अनंत जीवन है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।